तो रीडिंग के लिए जो 3 स्टेप्स हैं वो बताता हूं आपको। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड, कौन बताएगा? द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है, इलांटे पे जाते हैं दोबारा, आप इलांटे खड़े हैं और आपके पास एक पूरी पंक्ति है गाड़ियों की, यू हैव अ कंप्लीट रो ऑफ कार्स, राइट? और आपको एक ओवरऑल बताना है कि यहाँ पे जो अभी ये जो रो है गाड़ियों की, ये अमीर घरों की गाड़ियाँ हैं, गरीब घरों की गाड़ियाँ हैं। तो आपने देखा पहले वाली नैनो, दूसरा देखा आपने ऑल्टो, तीसरी देखी आपने लेक्सस, चौथी देखी आपने मिनी कूपर, फिर देखिए आपने मर्सिडीज, फिर देखिए आपने टाटा की नेक्सन, ये जो भी है। सो आपने देखा, अगर आपको लेक्सस गाड़ी नहीं मालूम है तो यू डोंट केयर अबाउट इट, आप जाके रिसर्च नहीं करोगे उस पर कि लेक्सस कौन सी है, कितने महंगी है, वगैरह वगैरह, इट डजंट मैटर। तो आपने क्या करना है, आपने सब गाड़ियों को एक बार देखना है और फिर एक ओवरऑल मीनिंग निकालना है। दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। आपके पास एक पैराग्राफ दिया है और आप उस पैराग्राफ को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। अगर आपको उसमें 2 वर्ड समझ में नहीं आए, पूरा पैराग्राफ का एक सेंटेंस समझ में नहीं आया, इट इज ओके, क्योंकि एनीवेज आपको फिलअप नहीं करना है, आपको ओवरऑल मीनिंग बनाना है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्किमिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्किमिंग। और स्किमिंग कौन से क्वेश्चन टाइप्स में बहुत जरूरी है? हेडिंग्स में, क्योंकि हेडिंग्स में अगर आप वर्ड्स मैच करो, ऐसा होता है हेडिंग में सेम वर्ड दिया होता है और आपका पैराग्राफ में भी, बट वो गलत होता है कि नहीं? इसका मतलब वहां पे क्या कर रहे हो? स्किमिंग नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मैचिंग। आई एम मेकिंग सेंस? तो सबसे पहले स्टेप पे आप स्किम करते हैं। आप, कई लोग बोलते हैं पूरा पैसेज स्किम करने का मतलब तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप पूरा पैसेज स्किम नहीं करते। आप जैसे ऐसे लिखते हैं टास्क 2 में, तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ उसका समरी है, वैसे ही आपका पैसेज का भी समरी फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ होगा। सो आप स्किम सिर्फ फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ, एक बार पैसेज का टाइटल पढ़ लेते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए पैसेज है किसके बारे में। इसके 2 पर्पसेस हैं, इस स्टेप के 2 पर्पसेस हैं। सीधा जैसे निहाल ने बोला, मैंने निहाल से पूछा कि आप क्या करते हैं, व्हाट डिड ही से? सीधा क्वेश्चंस कहा उन्होंने, यस और नो, राइट? सो मोस्टली अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बट आई वुड रेकमेंड कि आप पहले फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ स्किम कर लो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसका पहला रीजन तो आज आपका फर्स्ट पैसेज ही है। फर्स्ट पैसेज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द पैसेज रिटन? उसका समरी पूछ रहा है वो, यस और नो? अब ये समरी वाला क्वेश्चन का आंसर कहां से आएगा? फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ से। और दूसरा, आपको एक वार्म अप करने के लिए, ताकि यू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। परफेक्ट। अगर हमारे पास टोटल 20 मिनट्स है पर पैसेज और आपके पास 13 क्वेश्चंस हैं, तो स्किमिंग को कितना टाइम लगना चाहिए? 20 मिनट्स 13 क्वेश्चंस, तो वैसे हमारे पास 1 मिनट एंड 15-20 सेकेंड्स हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो स्किमिंग को हम 2-3 मिनट दे सकते हैं। कितना लगना चाहिए? 30-40 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट। इसके ऊपर लगना ही नहीं चाहिए स्किमिंग को। अगर आप स्किमिंग उससे ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हो, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेकिंग सेंस? इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 2। हु विल टेल मी द स्टेप 2? बैठ होंगे तो हम करते हैं स्टेप 2, दैट इज कॉल्ड ATQ, एनालाइजिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस पे आओगे, जैसे निहाल ने कहा, आप सारे क्वेश्चंस देख लोगे, आप सारे क्वेश्चंस के पहले 2-2 क्वेश्चंस पढ़ लोगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ कीवर्ड्स हैं। आप जस्ट इमेजिन दोबारा आप इलांटे खड़े हैं और आपको पिलर नंबर याद नहीं है, तो आपको स्किम करना पड़ेगा और उसको टाइम लगता है। बट अगर आपको पिलर नंबर याद, आप क्या करेंगे, उस पिलर पे पहुंचेंगे और अपनी गाड़ी में बैठेंगे, घर चले जाएंगे। यस और नो? इसको बोलते हैं स्कैनिंग। क्या बोलते हैं? स्कैनिंग, जो हम 3rd स्टेज पे करेंगे। बट स्कैनिंग तब करने का फायदा है व्हेन यू हैव द क्वेश्चन कीवर्ड्स प्रिपेयर्ड इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन कीवर्ड्स प्रिपेयर्ड है ही नहीं, सो स्कैनिंग करने के लिए मतलब कोई फायदा ही नहीं है, देयर इज नो एडवांटेज ऑफ इट। एम आई मेकिंग सेंस? सो अब ATQ में आगे 2 फर्दर स्टेप्स हैं, 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आपको हर एक क्वेश्चन टाइप रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन टाइप को क्या कहते हैं, और फिर जो आपके क्वेश्चन टाइप्स सीक्वेंस में हैं, जो सीक्वेंस में है उनके पहले 2 फर्स्ट क्वेश्चंस रीड कर लेंगे और कीवर्ड्स दिमाग में रखेंगे। जो क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है, जैसे डायग्राम हो गया, डायग्राम इज नॉट इन सीक्वेंस, आपने गलत बोला। और MCMAs, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स, उसने बोला होता है 5 में से 3 ऑप्शन चूज करो, होता है कि नहीं? मैम ने आपको बताया होगा कि ये क्वेश्चन टाइप सीक्वेंस में नहीं होते, समरी कंप्लीशन नहीं होता है सीक्वेंस में। तो आपने उन सब क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है और उनके कीवर्ड्स दिमाग में रखने हैं। Am I making sense? जो सीक्वेंस में है वो तो अंडरस्टूड है, आप पहले 2 क्वेश्चन से पढ़ो, और जो सीक्वेंस में नहीं है उनके सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ताकि आपके पास कीवर्ड्स हो।
अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड, अब हम क्या करेंगे, स्कैनिंग। अब आपकी गाड़ी अगर मान लो स्विफ्ट है तो यू डोंट केयर अबाउट उसके साथ में लेक्सस है या कुछ भी है, मतलब आपको जहां क्वेश्चन का कीवर्ड मिला पैसेज में, आपने सिर्फ वो लाइन पढ़नी है, आगे पीछे पढ़ोगे तो इट्स ऑल पॉइंटलेस एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब वहां अपनी गाड़ी में बैठने की बजाय आप देखते हो अच्छा बड़ी अच्छी गाड़ी लग रही है, बगल वाली कौन सी है ये, वहीं इंस्टाग्राम पे या गूगल पे सर्च करने लग गए तो नहीं चलेगा ना। सो आपको सिर्फ वहीं पढ़ना है एट द राइट स्पॉट्स वेयर द क्वेश्चन कीवर्ड्स आर लोकेटेड। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, स्कैनिंग। सो ये तीनों स्टेप्स आपके कितने टाइम में होने चाहिए, विद इन 15 मिनट्स। 1 आवर में करेंगे तो एक ही पैसेज का होगा, 15 मिनट्स। Am I making sense? Right? So let's revise. The first step is स्किमिंग। पैसेज खोला जल्दी से, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ स्किम करो। और अगर स्किमिंग का मैंने मतलब बताया, आप सारी गाड़ियां देख रहे हैं, लेक्सस नहीं पता कौन सी है, इट डजंट मैटर। आपको एक सेंटेंस समझ में नहीं आया, वर्ड समझ में नहीं आया कुछ पहले 2 पैराग्राफ्स में, इट्स ओके, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि पैसेज का कंटेंट किसके बारे में होगा। ये 1 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर आप जल्दी से क्वेश्चंस पे आएंगे। जो क्वेश्चन सीक्वेंस में है आप उनके 2-2 क्वेश्चंस पढ़ लोगे, और जो सीक्वेंस में नहीं है उनको एक बार सारों को देख लोगे। अब आपके दिमाग में कीवर्ड्स स्टोर्ड हैं। अब आप क्या करेंगे, पैसेज पे आएंगे फर्स्ट पैराग्राफ से और स्कैन करना शुरू करेंगे, कहाँ कीवर्ड मिला, जहाँ कीवर्ड मिला वहाँ आप पढ़ेंगे, और उसके आगे पीछे इट्स ऑल pointless, waste of time. So somebody who reads the length and breadth of the passage is completely wasting their time.